11वें दिन उन्हें आँख खोली थी बेटी ने मेरी, एक मरने से एक दिन पहले, और ने मुझे देखा खाली बस। जली हुई थी, चेहरा वेरा फोटो है मेरे पास। ये 3 बच्चों की फोटो है, जो बच्चे इसमें इंतकाल हुआ इनका। ये बेटी मेरी है इधर वाली, जली हुई। मैं तो अभी कब्रिस्तान से सीधा इधर ही आ रहा हूँ। पहले अपनी बच्ची की कब्र पे गया, उसका जो दूध नहीं पिया था उनने, वहाँ बच्चों को दूध दे के आया हूँ, जो वहाँ पे कब्रिस्तान में रहते हैं बच्चे। मामा थे, उन्हीं की तो बात बता रहा हूँ। जो पहला बच्चा खत्म हो गया, ये दूसरा है जो ये भी डिस्पार हो गया। बॉडी का नाम गलत हो गया है, माँ का नाम बेटी का डाल दिया है, बेटी का नाम माँ में डाल दिया है। हम लोग 3 दिन से यहाँ हैं, 7-8 लोग हैं जो 3 दिन से सुबह 9 बजे आ गए बगैर खाए पिए। अभी ऐसे सुबह से बैठे हैं, किसी कहीं वहाँ चक्कर काटते हैं, कहीं वहाँ, कोई ना डॉक्टर को सुनाई देता है। कई बार डॉक्टर के पास गए, वो बोल रहा है यहाँ नहीं, नाम चेंज होगा, वहाँ जाओ, वहाँ चेंज होगा। हमारे घर में नुकसान है, तो कांच वगैरह सारे टूट गए, दरवाजे वगैरह कोई खुल गए, किसी के लॉक बाहर निकल गए। ये इंसिडेंट में 7 बच्चों की डेथ हुई है। 7 बच्चे बाहर के हैं, कोई भी बच्चा विवेक विहार का नहीं है। शायद ही कोई भी विवेक विहार का कोई बच्चा यहाँ एडमिट हुआ हो। इन्होंने कुछ बाहर के हॉस्पिटल से तालमेल किया हुआ था, वहाँ से बच्चे डायरेक्ट जो है इनके पास आते थे। दिल्ली के विवेक विहार में लगी आग ने 7 परिवारों को हमेशा के लिए सदमे में डाल दिया। इसी सदमे से अंजार चौधरी भी गुजर रहे हैं। कढ़ाई का काम करने वाले अंजार दिल्ली के रहने वाले हैं और महीने में 20-30 हजार कमा लेते हैं। बाकी परिवारों की भी आर्थिक स्थिति ऐसी ही है, लेकिन बच्चों के रूप में इनके परिवारों में आई नन्ही खुशियों को जैसे नजर लग गई। जब बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो इन्होंने ब्याज पर पैसे लेकर प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने का फैसला लिया। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनका ये फैसला इनसे हमेशा के लिए इनके जिगर के टुकड़ों को छीन लेगा। मेरे 2 बच्चे और हैं, ये लड़की तीसरी थी। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतनी मुझे जानकारी नहीं है, ना नॉलेज थी मुझे तो खाली ये था, बताते थे बच्ची तुम्हारी सही है, अपना मैं देख के उसे चला जाता था। हॉस्पिटल हम डेली जाते थे, 2 से 4 मिलने का टाइम था। हम 2 से 4 जाते थे, फिर ज़बरदस्ती 8 बजे भी जाते थे। उस दिन हम जिस दिन आग लगी रात में 11 बजे, उस दिन हम रात में 10 बजे वहाँ से लौटे हैं मिल के बच्चे से। बच्चा हमारा ठीक ठाक था, दूसरे दिन हमारा बच्चा डिस्चार्ज होने वाला था। सरकारी अस्पताल मेरी बीवी के बड़े ऑपरेशन से हुई थी लड़की ये, तो वो डर रही थी वहाँ पे जाने में। क्यों? वो कह रही थी बड़ा ऑपरेशन, मेरी बच्ची लड़का हुआ था पहले गुप्ता नर्सिंग में ही, तो वो कह रही थी वहाँ पे बच्चा मुझे नॉर्मल बढ़िया लगा मुझे, तो वो वहीं पे करने लग पहुँच गई थी प्राइवेट में। सरकारी पे वो गई नहीं। बच्चा फंस गया था डिलीवरी करते वक्त, नर्सों ने दाब दिया था तो बच्चा फंस गया था सरकारी में, इसलिए हम अपनी बार सरकारी नहीं चूज किए। तो हम प्राइवेट किए, तो हम अपनी मर्जी से ऑपरेशन करवाए। तो बच्चा हमारा सही सलामत था, सब कुछ ओके था, कुछ नहीं, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत थी, बुखार था, तब हम यहाँ लेके आए थे। वो डायरेक्ट जैसे जन्म से माँ के पेट से जैसे निकाला, उसके जस्ट बाद ही यहाँ पे लेके भागे चला। इन्होंने कॉल करी यहाँ से, उन्होंने गुप्ता नर्सिंग वाले यहाँ से डॉक्टर की एम्बुलेंस लेके पहुँच गए। जब मुझे बैठा गए, उसके फादर कौन है जी, मैं तो उस टाइम हड़बड़ाया हुआ था, मैंने साइन करे और बैठ के अपना मैं इसमें इधर ही आ गया। खाने ले गए तो बुखार था बच्चे को, तो उन्होंने बोला कि आप जहाँ ले जाना हो ले जाओ। 2 हॉस्पिटल उन्होंने बताया था, तो बोले वहाँ बच्चों की इलाज सही होता है, वहाँ ले जाओ। तो हम ले आए अच्छा समझ के। तो उनकी गलती थोड़ी है, उनकी मतलब वहाँ से ट्रांसफ़र किया, हमें जहाँ बोला, हमें जहाँ अच्छा लगा हम ले आए। लेकिन जब गलती हो गई यहाँ पे, यहाँ तो मैं उधार कर्जा ले लेके अपना 2 लाख 1 लाख रुपये नहीं दे चुका हूँ, 1 लाख रुपये ऊपर 1 लाख वहाँ दे चुका हूँ। यहाँ पे 3 दिन एक बार 15,000 जमा करवाए नगद, बाकी टेस्ट के हैं, बाकी और ऊपर दरें हैं। कुछ पर्चियाँ खो भी गई जल्दबाजी में, पैसा काफ़ी लग गया इनका। ऑपरेशन से लेके यहाँ तक में कम से कम 1 लाख पार कर गए हैं। 10% पे सारा पैसा है। इलाज करवा रहे परिवारों को जब बताया जाता कि उनके बच्चों की सेहत में सुधार हो रहा है तो उन्हें बहुत तसल्ली मिलती। हालांकि वो ये देख रहे थे कि बच्चों का अस्पताल बताई जा रही जगह पर ऑक्सीजन सिलेंडर का कारोबार हो रहा था, लेकिन फिर भी बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया। लेकिन फिर वो हुआ जिसका डर था।
बेबस माँ बाप को पता चला कि जहां उनके बच्चे भर्ती हैं वहां तो आग लग गई है। धधकती आग के बीच बदहवास होकर ये लाचार माँ बाप एक जगह से दूसरी जगह अपने बच्चों की तलाश में भटकने लगे। ना तो कोई एग्जिट है, ना कोई भी हॉस्पिटल में सेपरेट एग्जिट होती है हर कमर्शियल लोकेशन के लिए। तो रात को जब बच्चे निकाले गए तो पीछे से ग्रिल वगैरह तोड़ करके उसमें निकाला गया। आने जाने का पीछे से भी रास्ता था, जिधर से कांच तोड़ के बच्चों को निकाला गया है। उधर से अगर ये नर्स वर्स चाहती निकालती तो निकल जाते, बच्चे बच जाते, लेकिन इन्होंने निकाला नहीं, अपनी जान बचा के भाग गए। बाहरी आदमी आके तो निकाले, हम सुबह न्यूज़ में देखे, पैसे जमा करने आए थे। आज किसी से कह रखा था पैसे लेने के लिए कर्जे पे, मतलब 10% पे। तो उन्होंने बोला ठीक है सुबह दूंगा, तो सुबह ले जाके जमा कर देना। तो हमने डॉक्टर को बोल दिया था कि सुबह ला के पैसा जमा करेंगे हम। बातचीत हो गई थी, पैसा सुबह हमें मिला तो हम सोचे 8 बजे जाके पैसा जमा कर देते हैं, बच्चे का हमारा इलाज चलता रहेगा, शाम तक हम रिफ़र कर लेंगे। उसके बाद हम पैसा लेके जब पहुँचे वहाँ तो आग लगी हुई थी। जिस दिन यहाँ पे 25 तारीख को इलेक्शन थे, उसके मैं अगले दिन यहाँ पे आया था 26 तारीख को। 26 तारीख को संडे का दिन था, तो संडे के दिन मैं यहाँ पे आया था। जब उनने मुझसे, मेरे दोस्त ने कहा कि वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जाके देखो आप क्या नाम है इसमें, यहाँ क्या आग लग चुकी है, अब वहाँ जाके देखो तुम्हारी बच्ची सही है नहीं है। तो मैं यहाँ पे जब आया तो ब्लास्ट हो चुका था पूरे में। लोकल नेता भी जो खड़े हुए हैं इसमें इलेक्शन में, तो वो मुझे वहाँ लेके गए अस्पताल में, पीछे यहाँ अस्पताल है था। हाँ, यहाँ पे कोई बच्चों का वो है नर्सरी, तो वहाँ पे मुझे लेके गए। मुझे शिनाख्त के नहीं, आप बच्चे देख लें यहाँ जो बच्चे बचे हुए हैं। और एक पीछे का रास्ता है इसी बेबी केयर का, जहाँ से इन बच्चों को निकाला गया सर। शीशा फोड़ के निकाला गया। वहाँ की जो पब्लिक है उन्होंने कोऑपरेट किया, कोऑर्डिनेट किया, उन्होंने किसी भी तरह उन बच्चों को निकाला। उन्होंने बच्चों को किसी भी तरह एम्बुलेंस में ले आके, जो भी नियर अबाउट पड़ता था नर्सरी आईसीयू, तो नियर अबाउट हमारा ही नर्सरी का आईसीयू पड़ता था, इस दिल्ली एडवांस नर्सरी आईसीयू के नाम से, जहाँ पे वो लेके आए बेबी बिहार में था। और जो वो स्टाफ जो लेके आया तो इमरजेंसी में सब उन पेशेंटों को अटेंड किया गया। उसके बाद मुझे ये पता लगा कि वहाँ से जो है 12 बेबीज़ लेके आए हैं। उसमें 12 बेबीज़ से मेरे को ये पता लगा कि उसमें 7 बेबीज़ जो हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं, जो डेड पोजीशन पे थे, ब्रॉड डेड। नर्सरी जो बच्चे 5 बच्चे बचे हैं इसमें, 12 में से जो 5 बच्चे बचे थे, तो उनके लिए वहाँ पे गया मैं। जब वहाँ देखा तो मेरी बच्ची का नाम उसमें नहीं था, तो उन्होंने कहा जीटी पे चले जाओ आप, वहाँ आपकी बच्ची वहाँ पे है। आग लगने के बाद वहां मौजूद 12 बच्चों को जल्दी में पास के ही एक और नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती किया गया। लेकिन इलाज शुरू होने पर पता चला कि 12 में से 7 बच्चे तो मृत अवस्था में ही अस्पताल लाए गए थे। बाकी 5 में से अंजार जब अपना बच्चा तलाशने की कोशिश करने लगे तो उन्हें भी निराशा हाथ लगी। उन्हें उनकी बेटी नहीं मिली। बच्चों को अलग अलग अस्पतालों में ट्रांसफर कर दिया गया था। भटकते हुए अंजार जब जीटीबी हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां उन्हें उनकी बेटी का शरीर मिला। अंजार के लिए आपका दिल जरूर कचोट रहा होगा, लेकिन उनको कम से कम उनकी बेटी का शरीर मिल गया, क्योंकि स्विच को इस दौरान एक ऐसा परिवार भी मिला जो 3 दिन से अपनी बेटी के शरीर के लिए भटक रहा है। बेटी तो अब आ चुकी है, लेकिन उसके शरीर को आखिरी बार विदा करना भी इन्हें अब तक नसीब नहीं हुआ है। 11वें दिन उन्होंने आँख खोली थी बेटी ने मेरी, एक मरने से 1 दिन पहले, और ने मुझे देखा खाली, बस मुझे देख रही थी। मैं देख के खुश हुआ, मैंने कि बच्ची ने हाथ पैर चलाए, और वो हाथ पैर चला रही थी, और उनने मुझे देखा। देखने के बाद मैंने उसको, मेरे दिल को खुशी मिली। वहाँ के पुलिस वाले विवेक विहार थाने से उन्होंने अपना लिख के मुझसे साइन वाइन कराए, सब गिरे में अपना लेके बच्ची का पोस्टमार्टम करके बच्ची हमें सौंप दी। जली हुई थी, चेहरा वगैरह फ़ोटो है मेरे पास। ये 3 बच्चों की फ़ोटो है, जो बच्चे इसमें इंतकाल हुआ इनका। ये बेटी मेरी इधर वाली जली हुई। बाप के मैं अभी तक टूटा पड़ा हूँ। मुझे तो अपने जीवन का, मेरी सारी खुशियाँ लुट गई हैं। मेरे लिए तो जीना मरना ही ऊपर हो गया। बॉडी कह रहे हैं नाम गलत हो गया है, माँ का नाम बेटी का डाल दिया है, बेटी का नाम माँ में डाल दिया है। हाँ, 3 दिन से घुमा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम परेशान हैं। अब देख रहे हो, आज कह रहे हैं देने के लिए बॉडी, देखो क्या होता है। कह रहे हैं पोस्टमार्टम हो गया है। हम लोग 3 दिन से यहाँ हैं, 7-8 लोग हैं जो 3 दिन से सुबह 9 बजे आ गए बगैर खाए पिए। अभी ऐसे हैं, सुबह से बैठे हैं, कहीं वहाँ चक्कर काटते हैं, कहीं वहाँ। कोई ना डॉक्टर को सुनाई देता है,
कई बार डॉक्टर के पास गए, वो बोल रहा है यहाँ नहीं, नाम चेंज होगा, वहाँ जाओ वहाँ चेंज होगा। वहाँ जाते थे वो घुमा कहते रहे हैं हैं आपको हाँ, वार्ड पे। वहाँ जाओ तो बोलते हैं कि यहाँ नहीं, वहाँ चेंज होगा, यही कर रहे हैं सब। अब जो जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ हम भाग रहे हैं। मैं तो अभी कब्रिस्तान से सीधा इधर ही आ रहा हूँ। पहले अपनी बच्ची की कब्र पे गया, उसका जो दूध नहीं पिया था उनने, वहाँ बच्चों को दूध दे के आया हूँ। जो वहाँ पे कब्रिस्तान में रहते हैं बच्चे, अपना जो वहाँ की हेल्प करते हैं, कब्रों की जो देख रेख करते हैं, उनके जो माँ बाप हैं, उनके बच्चों को दूध दे के आया हूँ सुबह ही। सरकार से तो अभी तक तो कोई मुझे पूछने भी नहीं आया। उम्मीद क्या करूँगा, अभी तक तो कोई भी ये पूछने भी नहीं आया हमारे घर पे, हमारे बच्चे कोई क्या हो रहा है तुम्हारे परिवार में, मातम छाया हुआ है पूरे में। केजरीवाल जेल में बंद हो गए थे, तो वहाँ से हमें कोई सुविधा नहीं आ रही थी कि अब कोई सुविधा भी होगी। अब वो केजरीवाल साहब यहाँ पे होते, अब वो जब अब आए हैं इलेक्शन के टाइम पे, तो उन्हें इतना ही टाइम नहीं है जो अभी तक यहाँ कोई देखने में आए होते। वो अभी तो चुनाव के दौर में हमारे यहाँ पे खूब उनकी वीडियो भी मेरे पास है। 8 तारीख को मेरे घर के बाहर ही है वो आए थे, वहाँ तो उन्हें टाइम मिल गया अपना प्रचार करने का, यहाँ प्रचार करने का टाइम नहीं मिला। यहाँ भी तो आके देख रहा हूँ ना, बच्चे साथ ख़त्म हुए हैं जिन्होंने ज़िंदगी से खो दी इन्होंने, तो वो यहाँ पे भी आना चाहिए था ना। इस आग का सामना करने वाले इन 7 परिवारों की जिंदगी से खुशियां तो हमेशा के लिए छिन गई। साथ ही सिलेंडर के धमाकों ने आसपास रहने वालों को भी नहीं छोड़ा। C54 में ये वारदात हुई है। C55 में जो है एक श्याम सुंदर गुप्ता जी चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हैं, उनके घर के शीशे काफ़ी टूट गए, उनके जो दरवाजे थे वो टेढ़े हो गए, अलमारी वगैरह कुछ गिर गई कंप्यूटर्स वगैरह के ऊपर, तो उनका काफ़ी नुकसान हुआ। और बिल्कुल साथ वाला एक मकान और था, उसकी तो 3 मंजिल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारा ऐसा था, ये करीब हुआ है 11:30 के करीब ये आग लगी है। पहले इलेक्शन वाले दिन शनिवार को घर छोड़ने के लिए जैसे हम बाहर निकले तो हमने गेट खोलने की कोशिश की। गेट हमारा लॉक था, अगर गेट लॉक नहीं होता पुरानी गेट, तो दूसरा सिलेंडर जो ब्लास्ट होके ITI में गया, वो शायद हम उनकी लपेट में होते। कांच वगैरह सारे टूट गए, दरवाजे वगैरह कोई खुल गए, किसी के लॉक बाहर निकल गए। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अगर चाहा जाता तो इस अनहोनी को रोका जा सकता था। जिस दिन से यह अस्पताल खुला, उसी दिन से इसका विरोध जारी है। सब एक सुर में कह रहे हैं कि यहाँ अवैध तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर भरने और सप्लाई करने का काम होता था। कई बार शिकायतें हुई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ के रहने वाले सरकार के इनएक्शन पर सवाल उठाते हैं। वहीं अंजार का कहना है कि वो आखिरी सांस तक बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। ये करीब 1.5 से 2 साल पहले ये हॉस्पिटल खुला था, तभी से हम इसको अपोज करते आए हैं। हमें पता है कोई डॉक्टर नीरज करके जिन्होंने ये है, लेकिन वैसे कोई हमारी इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है। शायद प्रीतमपुरा रहते हैं, ऐसा किसी ने बताया। इन डॉक्टरों की गलती है, जहाँ पे आग लगी यहाँ ब्लैक काम होता था सिलेंडरों का। कैसे पता चला आपको ब्लैक इसलिए होता था कि 10 बच्चे थे, 10 बच्चे में 50 सिलेंडर कहाँ से लग जाएंगे, ये कारण था। बल्कि हम इसको बेबी केयर की बजाय सिलेंडर वाली कंपनी ज़्यादा बोलते थे। यहाँ पे सिलेंडर का पूरे दिन, सुबह भी सिलेंडर आते थे, शाम को भी आते थे, फिर छोटे सिलेंडर में आकर के वो दूसरे एरिया में सर्कुलेट होते थे कॉमर्शियल गाड़ियों से। अब हॉस्पिटल के यूज़ के लिए तो 2, 3, 4, 8 सिलेंडर आए, अंदर चले गए, खाली वापस चले गए। पहली तो कि इसमें रात को ये रीफिलिंग का काम करते थे, उससे इतनी आवाज़ें आती थी कि रात को हमारे लिए सोना मुश्किल होता था, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे को इनके जो पेशेंट्स थे उससे हमें परेशानी थी। पेशेंट्स आते थे, यहीं पे इन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं कर रखा था उनका बैठने उठने का, तो वो यहीं हमारे गेट पे और इधर उधर बैठे रहते थे। यहीं पे वो खाते पीते थे, यहीं गंदगी फैलाते थे, यही सब कुछ करते थे। अगर कोई डेथ भी हो जाती थी तो वो यहीं बैठ के रोते पीटते थे, और हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते थे उस हालात में। इसके ओनर बहुत कम आते थे, कोई उन्होंने जूनियर डॉक्टर यहाँ पे छोड़ा हुआ था। हॉस्पिटल उनके नाम जरूर था, उनके कई हॉस्पिटल है, या रात को किसी टाइम आते होंगे, तो कभी हमारी डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई। जैसे ये खुला था उस समय भी हमने ये काउंसलर जो था यहाँ पे, कॉरपोरेटर जो था, कॉरपोरेटर को हमने बुलाया था। उसको हमने तो उसको लेटर भी देना चाह रहे थे, लेकिन लेटर उन्होंने लिया नहीं, बोला जी मैं खुद ही आके देख लूँगा,
वो आए भी, हमने उनको सारा इंस्पेक्शन कराया। उस दिन जिस दिन इंस्पेक्शन कराया उस दिन यहाँ कोई एक्टिविटी हॉस्पिटल वाली नहीं थी, ना कोई पेशेंट था, ना कोई स्टाफ था, ना कोई नर्स। यहाँ पे उन्होंने चौकीदार से पूछा, उन्होंने कहा जी हाँ हमारे ऊपर गोडाउन है सिलेंडर का, वो सारा देख के आए। उन्होंने कहा कि जी हम 2-3 दिन बाद इसको आपका सील करा देंगे। उसके बाद भी हमने उनको कहा लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हमें नहीं पता क्या रीज़न है इसके पीछे। तो इसके बारे में कॉलोनी के लोगों ने कई बार हम लोगों से शिकायत की, तो हमने उनसे कहा भी आप रिटर्न में दे दो, तो वो थोड़ा मतलब भी किसी से दुश्मनी नहीं हो इस वजह से उन्होंने, लेकिन उस बात को हमने आगे काउंसलर को भी बताया, पंकज लूथरा जी को, नरेंद्र जी SHO थे थाने के, उनको भी बताया, SDM के नॉलेज में भी हमने डाला था, लेकिन कहीं कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई। 1-2 बार इंस्पेक्शन हुआ, इंस्पेक्शन वाले दिन यहाँ कोई एक्टिविटी वो बंद कर देते थे, पता नहीं उनको कैसे पता चलता था कि आज इंस्पेक्शन है, तो कोई काम होता ही नहीं था यहाँ पे। मतलब वो एक ही मकान के 2 हिस्से किए हुए थे। C54 में 120 मीटर में खाली इतना छोटा हॉस्पिटल मैंने शायद नहीं देखा, कि क्लिनिक तो होते हैं लेकिन 120 मीटर में हॉस्पिटल खुला था, 180 मीटर किसी और ने परचेज किया हुआ था। इस तरह की एक्टिविटी है जहाँ पे इसका मिसयूज हो सकता है, वहाँ आस पड़ोस वालों से उससे आप ओपिनियन लीजिए कि भैया आपको कोई परेशानी तो नहीं है इससे, या ये इस तरह की चीज़ तो नहीं हो रही। इसका लाइसेंस भी जैसे 31 मार्च को ख़त्म हो गया, तो अगर कोई लाइसेंस रिन्यू नहीं कराता तो वहाँ पे टीम जानी चाहिए डिपार्टमेंट की, वो जा कर के देखे कि भाई बिना लाइसेंस के काम कर रहा है या उसने काम करना बंद कर दिया। यहाँ पे आया हूँ अपनी बच्ची के लिए, मैं उसके लिए मुकदमा दायर करूँगा, मैं उनको इंसाफ दिला के छोड़ूंगा। मैं तो चाहे डेली आना पड़े डेली आऊँगा यहाँ, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे।